ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, सो स्टार्टिंग विद द रिलेशनशिप सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन चल रही है। मन में एक दुविधा है कि मैसेज करें कि नहीं करें, रीच आउट करें कि नहीं, कॉल करें कि नहीं, ऐसी वाली। या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको रीच आउट करे। ठीक है, तो एक सिचुएशन वो डाइसी सी बनी हुई है, क्रॉस रोड्स पे, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए अब थोड़ी और डिटेल में देखते हैं एनर्जी क्या है। आई थिंक आप इस पर्सन के लिए परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी बात को सोच सोच कर, हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या हो सकता है किसी चीज़ लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को आप। और 2-2 एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, आई जस्ट नोटिस्ड। वाओ, एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स। कि सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा टाइड अप महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, वैसी सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। और 2-2 एनर्जी आ रही है और शायद आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि यस कि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ऐसी सी सिचुएशन हो रही है आपकी तरफ से। सो इंटेंशंस आपकी बुरी नहीं है, इंटेंशंस आपकी अच्छी हैं इस कनेक्शन को लेके, बट जो एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन में वो फ़र्क आ रहा है। ठीक है, कि आप दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, माय गॉड, ओके, ये जो पर्सन ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी में है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हैं इस टाइम पर, या अवॉइड कर रहे हैं। आई थिंक ये जो पर्सन है, दे आर टोटली ओवर दिस। येस ऑफ कोर्स, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और अभी ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में से बाहर आ चुके हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या कुछ केसेस में हो सकता है कि इवन दे फाउंड समबडी एल्स, उनको कोई मिल गया है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशंस, अगेन इंटेंशंस आप दोनों की बुरी नहीं है, ना ही थी, या जो भी अभी सिचुएशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, क्या आपके पास चॉइसेस हैं? मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कैंसेरियन आपसे। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि मुझे यहाँ पे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 लोग हों, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो। ठीक है, कि आप इनको चूज़ करें या इनको चूज़ करें, ऐसी क्या सिचुएशन है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास न्यू एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, और हो सकता है किसी के पास जिनका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर योर पार्टनर। देखिए, कार्ड्स बाहर ही नहीं आना चाह रहे, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और यह हो सकता है कि ये पर्सन, देयर वाज अ टाइम, ये पर्सन चाहते थे रिलेशनशिप, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, इनको लगता था कि यस यू आर द वन, बट आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई उस वजह से अब ये अलग हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कैंसेरियंस के लिए। अब व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव, अगर हम बात करें। ठीक है, पहले ठीक है, इस पर्सन का क्लियर कर लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। क्लियर, ये जो पर्सन है ना, मैंने आपको बोला था इनकी इंटेंशंस बैड नहीं है, बट अभी फ़िलहाल ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या वो बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं बस, और उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि
दे आर वेरी क्लियर, और हो सकता है आपसे दूरी पे हो, डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है या डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं। और आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, 4 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अबाउट रिफ्यूज़ल आप कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई पर्सन रिफ्यूज़, नो इट्स नॉट वर्किंग, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इट्स वर्किंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ठीक है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है। अब आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, मेरे को जो सिर्फ दिखता है मैं आपको वो बोलती हूँ, ठीक है, जो मैसेजेस मुझको रिसीव होते हैं मैं आपको वो देती हूँ। इट्स लाइक वी आर लाइक, आप ये कह सकते हैं कि वी आर द मीडियम, वो चीज़ है। तो इसको आप ऐसे मत लीजिए कि हम आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, नो, ठीक है, हम सिर्फ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर आप कहेंगे कैंसेरियंस के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव लाइफ। ओके, कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो भी चल रहा है, आप क्लियर हैं क्या, आर यू श्योर कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि जो भी चल रहा है बहुत ऑन ऑफ चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड एनर्जी, ठीक है, ये एक अच्छी एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट उसके लिए क्या आप स्टेप्स उठा रहे हैं या स्टिल आप वेट कर रहे हैं, या मतलब स्टिल लाइक हाइडिंग समथिंग, या बहुत टाइम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग फॉर एवर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और जिसके साथ भी आप डील भी कर रहे हैं तो वो सिचुएशन भी ऐसी ही बनी हुई है। तो ये आपको देखना है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, ये आपकी तरफ से है या जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में उनकी साइड से है। अब क्योंकि व्हाट इज़ कमिंग फॉर कैंसेरियन, हमने यहाँ सवाल ये पूछा है, तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि गुड रिलेशनशिप कैन कम, लेकिन फिर प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, साइकिल, या हो सकता है कि फिर आप टाइम ले लेते हैं, या एक आप लोगों के बीच में वो जोन आ जाता है, ये देखो साइकिल, जहाँ आपकी बातें बंद हो जाती हैं वहाँ आके फिर स्टक हो जाती हैं, फिर गोल गोल बातें वहीं आके स्टक क्यों हो जाती हैं ये बार बार, ठीक है। ये अब थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। या आप स्पेसिफिकली फिर किसी का वेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही पर्सन होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड, हमारे पास यहाँ पे अच्छी एनर्जी आ रही है। इट्स अबाउट रिकग्निशन, आपका जो हार्ड वर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में करियर वाइज जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, इट्स मेकिंग यू इवन स्ट्रॉन्गर। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, कि आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर लव, और सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, नॉट फॉर लव, ओके, कुछ के लिए ये मैसेज हो सकता है, आई वॉज जस्ट कैरिड अवे बिटवीन। सो कैंसेरियंस, ये किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज हो सकता है, इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर लव, ओ माई गॉड, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर कि आप अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ा सके, बट नेवर माइंड, कुछ के लिए ये केस भी हो सकता है। तो रिकग्निशन या यूँ कह लीजिए रिवॉर्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको मजबूत बना रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। एक्चुअली में ये हफ्ता, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो बार बार कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रही है, लाइक बस बहुत हो गया, ऐसा कुछ है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक आपका टेस्ट है। इट्स लाइक लाइक टेस्ट गोइंग ऑन, और इसके आगे चल के आपको जीत हासिल होगी, ठीक है। और ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। सो थिंग्स आर गोइंग टू एंड, और आगे की तरफ कुछ अच्छा होगा पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव क्या होगा कि जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, या शायद हो सकता है कि लाइक सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़, अब वो डील हो सकती है कोई पक्की, या हो सकता है कि आपके एंजल्स आपको सुन रहे हैं, या हो सकता है कि किसी के साथ बिजनेस करना है, या लाइक अ परफेक्ट कि कुछ माइंड में था कि ऐसी जॉब चाहिए, तो वही हो रहा है, ठीक है ना। सो इट्स अबाउट
पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है इन योर करियर, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। पार्टनरशिप कोई किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे आप मान लीजिए कि आपको कंपनी अच्छी मिल गई है, लाइक आपके अंदर पोटेंशियल है तो कंपनी भी आपको अच्छी मिल गई है, या आपको कोई बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया है, या लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए पापड़ आपने बहुत बेले हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि लाइक एक्सप्लोर करना, ठीक है, और ज़्यादा, बट थक के हारिए मत। मैं ये बोलूँगी कि आगे कुछ जो अचीव करना है, दैट थिंग इज़ वेटिंग। या कुछ लोग मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब मैनेजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग योर कॉइन्स, या मल्टीटास्किंग जैसे ऐसा कोई काम भी कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। तो क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओके, ओके, सो यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू। और लेकिन कुछ गिल्ट्स हैं आपके मन में जो आप आई थिंक यू नीड टू टॉक विद समबडी। हो सकता है आप बहुत कुछ अंदर होल्ड ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ, लाइक इट्स अबाउट दैट कि अंदर कुछ है जो आप शायद बात नहीं कर रहे हैं। 3 नंबर वी आर गेटिंग प्रोमिनेंट, कुछ के लिए हो सकता है। सो रिलीज़ योर गिल्ट हमारे पास यहाँ पे है कि जब आप वो चीज़ अपने मन से निकाल देंगे, जो चीज़, जो हैवीनेस है जो आप होल्ड कर रहे हैं, और कहते हैं ना ऐसा कोई तो होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट करें। तो अगर कोई नहीं है तो आप डिवाइन से ही बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और कोई नहीं, सब उन्हीं में है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो कोई भी गिल्ट है, कुछ भी है, वट एवर यू आर होल्डिंग ऑन टू, या किसी के बारे में कुछ है, आई थिंक यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, और वंस एंड फॉर ऑल उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। आई थिंक वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।